तो हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बच्चों, आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में अच्छे से लगन के साथ व्यस्त होंगे। तो आज के इस टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, देखेंगे आप कक्षा 12वीं जीव विज्ञान के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे। श्वेत रुधिराणु अर्थात बच्चों व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होती हैं, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको शुरू से लेकर आखिरी तक आसानी से देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा। आपको यह जो श्वेत रुधिराणु है पूरा एक एक क्लियर जरूर से हो जाने वाला है। तो चलिए बच्चों, अब हम बिना किसी समय गवाए इस टॉपिक को समझ लेते हैं। तो देख सकते हैं बच्चों, पिछले टॉपिक में हम लोग क्या समझे थे कि जो क्या होते हैं बच्चों लाल रक्त कणिकाएं यानी कि बच्चों रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं उसको जाने थे। आज की इस वीडियो में बच्चों व्हाइट ब्लड सेल के बारे में क्या क्या जानकारी लेंगे कि इनका और अन्य नाम क्या है एवं इसके आकार प्रकार तथा इसके कार्य के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, पहले ओवरव्यू समझ लेते हैं कि यह जो श्वेत रुधिराणु है यह कहाँ से आया है। तो बच्चों जो ब्लड होता है, देखेंगे यहाँ पर जो ब्लड होता है बच्चों, जो ब्लड होता है वो कितने प्रकार से मिलकर बना होता है, दो भागों से मिलकर बना होता है। पहला कौन सा बच्चों, पहला है प्लाज्मा। पहला है बच्चों प्लाज्मा। इसको बच्चों हमने पिछले वीडियो में भी आपको समझाए थे, जो कि रक्त का कितना परसेंट भाग होता है बच्चों, 55% हिस्सा बनाता है। और दूसरा क्या हो गया बच्चों, दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया बच्चों रुधिराणु। देख सकते हैं दूसरा है रुधिराणु बच्चों। तो ये कितने परसेंट बनाता है बच्चों रुधिर का, तो ये बनाता है 45% यानी कि बच्चों 45%। अब इसके अंतर्गत तीन आते हैं बच्चों, कौन कौन से, तो इसके अंतर्गत बच्चों तीन और आते हैं। पहला हो गया आरबीसी यानी कि बच्चों लाल रक्त कणिकाएं, इसके बारे में पिछले वीडियो में हम लोग समझ चुके हैं। इसके बाद बच्चों आज की वीडियो हम क्या समझेंगे, डब्ल्यूबीसी अर्थात बच्चों डब्ल्यूबीसी अर्थात क्या हो गया व्हाइट ब्लड सेल। उसके बाद बच्चों तीसरा क्या आता है, तीसरा आता है बच्चों प्लेटलेट्स आते हैं बच्चों। तीसरा क्या आते हैं, प्लेटलेट्स से आते हैं, देख सकते हैं। तो बच्चों हम लोग प्लाज्मा के बारे में समझ चुके हैं, रुधिराणु के अंतर्गत बच्चों आरबीसी के बारे में समझ चुके हैं। आज के इस टॉपिक में डब्ल्यूबीसी के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम डब्ल्यूबीसी को आज समझेंगे। इससे अगले वाले वीडियो में बच्चों प्लेटलेट्स के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं कि यह डब्ल्यूबीसी यानी कि श्वेत रुधिराणु क्या होते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे बच्चों कि इसको और अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले डब्ल्यूबीसी को अर्थात बच्चों व्हाइट ब्लड सेल को और अन्य नाम जैसे कि बच्चों ल्यूकोसाइट्स, देख सकते हैं ल्यूकोसाइट्स तथा श्वेत रुधिर कोशिकाएं भी कहते हैं। देख सकते हैं जो श्वेत रुधिराणु होता है इसी को ल्यूकोसाइट और श्वेत रुधिर कोशिकाएं अर्थात बच्चों व्हाइट ब्लड सेल भी इसी को कहते हैं। तो अब बच्चों हम लोग यह जो व्हाइट ब्लड सेल है डब्ल्यूबीसी है, इसके आकार को देख सकते हैं कि इसका आकार किस प्रकार से होता है और इसमें केंद्रक होता है या नहीं, इसको भी देखेंगे। तो बच्चों देख सकते हैं डब्ल्यूबीसी केंद्रक युक्त रंगहीन व अमीबा के समान अनियमित आकार की सेल्स होती है। देख सकते हैं क्या बोला गया बच्चों, जो डब्ल्यूबीसी होता है वह केंद्र युक्त होता है, जबकि बच्चों जो आरबीसी था उनमें क्या नहीं था बच्चों, उनमें केंद्र नहीं पाया जाता था। जबकि यह जो डब्ल्यूबीसी होता है यह केंद्रक युक्त होते हैं। और बच्चों ये क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं। जो आरबीसी थे बच्चों वह रेड कलर के होते थे, लाल कलर के होते हैं, जबकि यह जो डब्ल्यूबीसी है वह रंगहीन है बच्चों, देख सकते हैं। इसी कारण इसको श्वेत रुधिराणु बोला जाता है, श्वेत रुधिर कोशिकाएं बोला जाता है, क्योंकि इनका रंग क्या होता है बच्चों, रंगहीन होता है, श्वेत रंग के होते हैं, सफेद रंग के होते हैं। अमीबा के समान अनियमित आकार के होते हैं, देख सकते हैं बच्चों। ये जो होते हैं क्या होते हैं बच्चों, डब्ल्यूबीसी होते हैं वह अमीबा के समान क्या होते हैं बच्चों, अमीबा के समान अनियमित आकार के होते हैं, कुछ इस प्रकार से होते हैं। यही क्या होते हैं बच्चों, डब्ल्यूबीसी कुछ इसी प्रकार से दिखाई देते हैं। आगे जानेंगे आरबीसी के तुलना में छोटे व क्या होते हैं बच्चों, बहुत कम संख्या में होते हैं, अर्थात 5000 से 10,000 प्रति मिली के संख्या में होते हैं। देख सकते हैं बच्चों क्या बोला गया है यहाँ पर, आरबीसी के तुलना में ये क्या होते हैं बच्चों, छोटे नहीं बच्चों, ये क्या होते हैं, ये बड़े होते हैं। ये गलती से लिखा गया यहाँ पर, क्या होते हैं बच्चों, आरबीसी के तुलना में ये जो डब्ल्यूबीसी होते हैं यह क्या होते हैं बच्चों, बड़े होते हैं। इसके तुलना में क्या होते हैं, बड़े होते हैं। वह बहुत कम के संख्या में होते हैं, जैसे कि 5000 से 10,000 प्रति मिली के संख्या में होते हैं। जबकि बच्चों जो आरबीसी का मनुष्य में संख्या था, यानी कि जो लाल रक्त कणिकाएं का जो मनुष्यों में संख्या था बच्चों, वह कितना था,
50 लाख से 55 लाख प्रति क्या था बच्चों, मिली के संख्या में थे, जबकि ये बहुत कम संख्या में होते हैं। आरबीसी के तुलना में कितने होते हैं बच्चों, 5000 से 10,000 प्रति मिली के संख्या में होते हैं, देख सकते हैं। तो बच्चों अब हम इसके प्रकार को देख लेते हैं कि यह जो डब्ल्यूबीसी है वह कितने प्रकार का होता है। तो ये 2 ही प्रकार के होते हैं बच्चों। पहला कौन सा हो गया, कणिकामय श्वेत रुधिराणु, दूसरा क्या होगा बच्चों, कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु। तो यह बच्चों नाम से ही सिद्ध है कणिकामय, अर्थात बच्चों इनके जो साइटोप्लाज्म होंगे, जीव द्रव्य होंगे, उनमें क्या पाया जाएगा बच्चों, कण पाया जाएगा, कणिकाएं पाए जाएंगे बच्चों, इनमें कण बच्चों क्या, इसमें कण बच्चों उपस्थित रहेंगे। जबकि बच्चों ये जो कणिका विहीन है इसमें बच्चों जो कण है, कोशिका द्रव्य में जो कण है वह नहीं पाए जाएंगे बच्चों। और बच्चों ये जो कणिकामय श्वेत रुधिराणु है इसका जो ब्लड होता है बच्चों, इसमें जो क्या होता है, केंद्रक होता है, वह नियमित रूप से नहीं होता है, वह किसी भी प्रकार से बच्चों ऐसे टेढ़ा बेढ़ा इसी में रहता है। जबकि बच्चों यह जो कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु होता है इसके जो क्या होते हैं बच्चों, केंद्रक होते हैं, वह बड़े आकार के होते हैं और एक निश्चित आकार से रहते हैं, देख सकते हैं। तो बच्चों अब हम क्या समझ सकते हैं, अब हम इसके कार्य को देख लेते हैं। इसके प्रकार को देख चुके हैं, अब हम डब्ल्यूबीसी के यानी कि व्हाइट ब्लड सेल के कार्य को देख लेते हैं कि किस किस कार्य में इसका कार्य आता है, कि किस किस स्थान में इसका क्या आता है बच्चों, कार्य आता है। पहला देख सकते हैं अपमार्जक के रूप में। अपमार्जक के रूप में किस प्रकार से, तो देखेंगे डब्ल्यूबीसी प्रहरी, प्रहरी अर्थात बच्चों क्या है, प्रहरी अर्थात क्या बच्चों, सुरक्षा सैनिक के समान कार्य करते हैं। अर्थात बच्चों अपमार्जक के रूप में किस प्रकार से हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। जो डब्ल्यूबीसी होते हैं बच्चों, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, वह हमारे शरीर को किसी भी बैक्टीरिया से सुरक्षा प्रदान करते हैं, वायरस से सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसी कारण इसको सुरक्षा सैनिक के समान भी बोला जाता है, देख सकते हैं, सुरक्षा सैनिक के समान कार्य करते हैं, इस कारण इसको सुरक्षा सैनिक भी बोला जाता है। दूसरा देख सकते हैं चोट लगने पर सुरक्षा। अब चोट लगने पर किस प्रकार से, तो देखेंगे जो डब्ल्यूबीसी होता है बच्चों, डब्ल्यूबीसी चोट वाले जगह में पहुंचकर निम्न कार्य करते हैं, देख सकते हैं बच्चों। अगर हमारे किसी भी शरीर के किसी भी स्थान पर क्या लग गया बच्चों, चोट लग गया, खरोच आ गया, तो वहां ये डब्ल्यूबीसी पहुंच जाता है और किस प्रकार से कार्य करता है बच्चों। तो पहला देखेंगे अंदर प्रवेश कर रहे बैक्टीरिया का भक्षण व बैक्टीरिया के विष के प्रति बच्चों प्रतिविष बनाना, देख सकते हैं क्या बोला गया, जो हमारे शरीर में अंदर में प्रवेश कर रहे बैक्टीरिया होते हैं उसका क्या कर देते हैं बच्चों, भक्षण कर देते हैं। ये जो डब्ल्यूबीसी होते हैं भक्षण कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, उसको पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं। और बैक्टीरिया के विष के प्रति बच्चों, जो बैक्टीरिया हमारे शरीर में विष प्रवेश कर दिया होता है उसके प्रति बच्चों प्रतिविष बनाना, अर्थात उसके प्रति प्रतिविष बनाने का कार्य किसका है बच्चों, डब्ल्यूबीसी का है। उस विष को नष्ट करने का कार्य किसका है बच्चों, डब्ल्यूबीसी का है, देख सकते हैं। दूसरा देख सकते हैं चोट वाले स्थानों पर सेल्स यानी कि बच्चों कोशिकाओं को विभाजित होने के लिए प्रेरित करना, देख सकते हैं। जिस स्थान पर बच्चों हमें चोट लग गया होता है उस स्थान पर बच्चों जो कोशिकाएं होती हैं, जो सेल्स होती हैं, उनको बच्चों विभाजित होने के लिए क्या करना बच्चों, प्रेरित करना। तीसरा देख सकते हैं टूटी फूटी कोशिकाओं को हटाने का कार्य भी डब्ल्यूबीसी का ही है, देख सकते हैं। या फिर जो टूटी फूटी कोशिकाएं होती है, जो डैमेज कोशिकाएं होती है, उसको हटाना भी किसका कार्य है बच्चों, डब्ल्यूबीसी का ही कार्य है। तो और बच्चों जो डब्ल्यूबीसी का क्या होता है बच्चों, जीवन काल होता है। जो डब्ल्यूबीसी का बच्चों क्या होता है, जीवन काल होता है। जीवन काल वह कितने दिनों का होता है बच्चों, केवल 2 से 4 दिनों का होता है। कितने दिनों का बच्चों, केवल 2 से कितने बच्चों, 2 से 4 दिनों का ही होता है, देख सकते हैं। जबकि बच्चों जो आरबीसी था, जो रेड ब्लड सेल थे बच्चों, उसका जीवन काल कितना था, उसका जीवन काल बच्चों 120 से 130 दिनों का था। जबकि ये जो डब्ल्यूबीसी है बच्चों, जो डब्ल्यूबीसी है इनका जीवन काल कितना है बच्चों, केवल 2 से 4 दिनों का ही होता है। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग श्वेत रुधिराणु अर्थात डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल को समझ चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूं कि यह टॉपिक आपको जरूर से समझ में आया होगा और ऐसे ही और इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे चैनल में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हों तो इसको जरूर से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबा देना, ताकि आपको बच्चों मेरी ऐसी ही अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे और आप 12th बायोलॉजी की तैयारी बड़ी अच्छे से अच्छे अंक के साथ कर पाए। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।